शांति। आज 14 मार्च 2024 है। बाबा ने ज्ञान के आधार से हमारे जीवन के इस पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत अच्छे और सहज मार्ग बनाने के लिए बहुत युक्तियाँ, बहुत फॉर्मूलेज बताए हैं और उनमें से एक फॉर्मूला यही है, त्याग से भाग्य। भाग्य का आधार ही त्याग है। तो आज के स्लोगन से हम जानेंगे कि भाग्य का आधार त्याग क्यों है और कैसे है। सुनते हैं आज का स्लोगन। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। त्याग और तपस्या, नियम, कायदे आदि की शुरुआत द्वापर युग से शुरू होती है। द्वापर युग और कलयुग तक त्याग, तपस्या ये चलती आ रही है। परंतु ये त्याग और तपस्या की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता तब पड़ी जब आत्मा को भाग्य का अभाव होने लगा, अर्थात भाग्यहीनता का अनुभव होने लगा। भाग्यहीनता का अर्थ है आत्मा अपने आप को संपन्न अनुभव नहीं कर पाती है, अपने आप को प्राप्तियों से विचलित होते हुए अनुभव होती है, तब उसको कहते हैं भाग्य का अभाव होना। और ये भाग्यहीनता का अनुभव क्यों होने लगा? क्योंकि द्वापर में आत्मा ने सूक्ष्म और स्थूल रूप से संग्रह करना शुरू किया है। स्थूल रूप से संग्रह करना तो सभी जानते हैं, कोई भी चीज़ को अपना लेना, मेरा कहना, इसको इकट्ठा कर लेना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन सूक्ष्म रूप में संग्रह करना माना इच्छाएं, कामनाएं, अटैचमेंट, ये है सूक्ष्म रूप की संग्रह। जब आत्माएं स्थूल और सूक्ष्म रूप से संग्रह करना शुरू कर देते हैं तो आत्मा की अपनी मूल क्वालिटीज़, जो मूल संस्कार है संतुष्टता की, प्रेम की, शांति की, वो धीरे धीरे खोने लगती हैं। इसलिए जो अंदर की संतुष्टता है, अंदर की प्राप्ति है, उससे अपने आप को दूर कर देते हैं, तभी भाग्यहीनता का अनुभव होने लगता है। सतयुग और द्वापर में त्याग और तपस्या कभी नहीं होते, क्योंकि सतयुग और द्वापर युग में, सतयुग और त्रेता युग में आत्माएं संपन्न रूप में हैं, सर्व गुणों से संपन्न है, सर्व कलाओं से संपूर्ण है। इसलिए आत्मा भाग्यशाली, पदम भाग्यशाली होते हैं, अंदर से तृप्त है, संतुष्ट है, प्राप्तियों से संपन्न है। इसलिए त्याग करके भाग्य बनाने की आवश्यकता नहीं हुई। परंतु द्वापर युग से लेकर के कलयुग तक त्याग करने की प्रवृत्ति चालू हो गई, शुरू हो गई। क्योंकि जब भाग्यहीनता का अनुभव होने लगा तो अंदर से ज्ञान आया कि जब तक जो हमने संग्रह किया है उसका हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक आत्मा की मूल क्वालिटीज़ को वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए त्याग वृत्ति अपनाने लगे और धीरे धीरे स्थूल त्याग करने लगे। कोई भी चीज़ का त्याग, फिर उसके और गहराई से सूक्ष्म त्याग करने लगे। जब ऐसे सूक्ष्म त्याग करने लगे तो वापस आत्मा की जो मूल क्वालिटीज़ है वो आने लगी, शांति, प्रेम, आनंद। और सबसे बड़े से बड़ा जो त्याग हमने किया वो है इस संगम युग पर देह भान का त्याग। जब देह भान का त्याग किया, देह का भान, देह ही त्याग कर लिया, भूल दिया, तो आत्मा के मूल स्वरूप में टिक गए, आत्मा की मूल क्वालिटीज़ आ गई। इसलिए कहा त्याग से ही भाग्य मिलता है, त्याग के बगैर भाग्य नहीं। और इस बड़े से बड़े त्याग के बाद जो बड़े से बड़े भाग्य संगम युग पर मिलता है वह है भाग्य विधाता भगवान को हमने अपना बना लिया, वही मेरा बन गया। तो सारे भाग्य से श्रेष्ठ भाग्य, पदम भाग्यशाली हम बन गए। ओम शांति।